हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा लाइट के बारे में। द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइक वॉल, जैसे दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते तो वो ओपेक है। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is transparent. जैसे कि कांच के आर पार हम देख सकते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट है। There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके पार हम देख सकते हैं लेकिन साफ नहीं, धुंधला देख सकते हैं। जैसे कि आपका कांच का ग्लास होता है जिसमें से आप क्लियर नहीं देख सकते हो, आप देख सकते हो लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो वो हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक एक्टिविटी करके फिर हमने लाइट के बारे में जाना था कि लाइट क्या है और शेडोज़ क्या हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़, है ना। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से लाइट दी, उस ऑब्जेक्ट को लाइट दी हमने, तो उस ऑब्जेक्ट की कहीं पे शेडो बनी पीछे किसी ओपैक मीडियम के ऊपर। ओपैक मतलब जिसके आर पार ना दिखे, चाहे वो बिल्डिंग दीवार की वॉल थी, चाहे वो ग्राउंड था, चाहे वो कार्डबोर्ड था, चाहे वो कुछ और चीज़ थी जिसके ऊपर वो शेडो बनती है। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। तो ये एक्टिविटी आपको अंधेरे में करनी है। आपको एक टॉर्च लेनी है, 2-3 आपके भाई बहन या फ्रेंड हो जाएं इकट्ठे, और एक टॉर्च ले लें और एक कार्डबोर्ड ले लें। ठीक है, और अंधेरे कमरे में या अंधेरी जगह पे जहाँ पे लाइट ना हो वहाँ पे जाके आप ऐसे खड़े हो जाइए टॉर्च लेके। टॉर्च आपने अपने भाई के ऊपर मारनी है और पीछे कार्डबोर्ड लेके पहले नहीं खड़ा होना है। पहले सिर्फ 2 जनों का काम है। आप लाइट मारेंगे भाई के ऊपर, ध्यान रखना आँख में लाइट नहीं मारनी है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि उसकी कहीं पर शेडो नहीं बन रही है। अगर उसके पीछे कोई दीवार या कुछ नहीं है तो उसकी शेडो नहीं बनेगी, लेकिन अगर उसके पीछे कोई दीवार या फिर कार्डबोर्ड लेके खड़ा हो जाएगा तो उसकी शेडो बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि शेडो तभी बनती है जब पीछे कोई ओपेक मीडियम हो। ठीक है, हमें शेडो के लिए एक तो लाइट चाहिए थी, लाइट हमें टॉर्च से मिल गई। एक हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, मतलब चाहे कोई आदमी हो या पेड़ हो या एनिमल हो या आपकी कोई बुक हो, पेन पेंसिल हो, वो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें शेडो चाहिए। और शेडो जहाँ बनती है उसके लिए कोई हमें ओपेक मीडियम चाहिए, मतलब जहाँ पे वो शेडो बनेगी। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें चाहिएंगी एक शेडो पाने के लिए। तो यहाँ से प्रूव होता है कि शेडो बनाई जा सकती है 3 चीज़ों की हेल्प से। अब यहाँ पे ये एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, आप इसको करके देखेंगे आपको मज़ा आएगा। यहाँ इसका मतलब ये है कि शेडोज़ एक आइडिया तो देती हैं बच्चे, शेडोज़ एक आइडिया देती हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शेडो से हमें जो दिखाई दे रहा है डिज़ाइन, वो ऑब्जेक्ट भी वही हो। जैसे कि हम अपने हाथ से देखो, हम अपने हाथ से कुत्ता या फिर हिरन, बारहसिंगा, या फिर ये देखिए ये बैट बना रखा है, ये फिर ये बतख जैसा कुछ दिख रहा है, तो आप अपने हाथ के डिज़ाइन से भी ये चीज़ें बना सकते हैं। आपको करना क्या होगा, अंधेरी जगह पे, अंधेरे रूम, कहीं रूम में जहाँ पे डार्क हो, आपको टॉर्च के आगे अपने हाथ को ऐसे ऐसे करना है और आप देखेंगे दीवार पे इस तरीके की शेप बन के आ जाएंगी। ठीक है, ये वाली तो बहुत ईजी है, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि है तो वो आपके हाथ, लेकिन दीवार पे जो शेडो बन रही है उससे आपको लगेगा कि कोई बैट है या फिर कोई हिरन है या फिर कोई डॉग है वहाँ पे, लेकिन असल में वो आपने अपने हाथों से ऐसे डिज़ाइन बना रखे हैं। ठीक है, सो पढ़ते हैं। आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट। इससे आगे पढ़ते हैं, एक्टिविटी 4 में पढ़ते हैं। प्लेस ए चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन ए सनी डे। किसी धूप वाले दिन आप अपनी चेयर को ग्राउंड में रखिए, घर पे हैं या फिर स्कूल में हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। आपको शेडो दिखाई देगी चेयर की। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ चेयर। तो क्या वो जो शेडो बनी है वो सेम एग्जैक्ट ऐसे चेयर के जैसी बनती है, थोड़ी आड़ी तिरछी बनती है? आड़ी तिरछी बनती है, बिल्कुल शेप
ऐसी की ऐसी तो आएगी नहीं चेयर के जैसी। इफ़ द चेयर इज़ टर्न्ड अराउंड ए लिटल हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज। अगर चेयर को हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, डायरेक्शन इधर उधर हिलाते हैं तो शेडो चेंज होती है। टेक ए थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। अब पतली कोई बुक ले लो, नोटबुक ले लो, उसकी शेडो देखो। फिर कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो, उसकी शेडो देखो। तो उनकी शेडोज़ जो हैं वो कुछ कुछ सिमिलर होंगी, कुछ कुछ अलग होंगी। टेक ए फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शेडो। अब अलग अलग कलर के दो फूल लेके उनकी परछाई बना के देखो, तो परछाई जो शेडो है वो तो दोनों की सेम रहने वाली है, ब्लैक कलर की रहने वाली है। उसमें कलर का तो कोई अलग से दिखेगा नहीं कि ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, या ब्लू है, या वाइट है। तो ऑब्जेक्ट्स की जो शेडो बनती है उनका कलर कुछ नहीं होता, वो ब्लैक कलर की सेम एक जैसी दिखाई देती हैं। ठीक है। कोई एक लंबा बॉक्स ले लो और उसकी शेडो देखो। इस बॉक्स को जब आप ऐसे मूव कराना शुरू करोगे तो ये शेडो जो है कभी बड़ी हो जाएगी, कभी छोटी हो जाएगी, है ना। तो शेडोज़ जो हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड और लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शेडो बनती है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पिन होल कैमरा बनाना सीखेंगे कि पिन होल कैमरा क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बना सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।